हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। श्री शिवाय नमस्ततम। दोस्तों 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना है एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि न बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगी बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं, 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख हो या समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो इस कारण को हो सकता है जो पितृ दोष हो सकता है, लक्षण दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने से के लिए अपने दोस्तों को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को करने लेना। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें क्या करना है, समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है, तो देखते हैं। जहाँ यहाँ पर सीधी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया उपाय जो उपाय है यह किसी किया जा रहा है या मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय कर सकते हैं। हो तो सीधा सी बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनाएं जो हैं अपने घर की मुख्य और शांति के लिए धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माता बहनें हैं इस मुट्ठी धनिये वाला उपाय को विश्व रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ गया वह इस उपाय को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की बहुत आसीन और से प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए अब हम समझाते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखें 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है
मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। क्या समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश नहीं करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाए, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाए हों, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, दोष काल का रहेगा। अब भाई दोस्त, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के लिए मन से प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, दोष काल में का जो समय होता है, शाम का समय, वह दो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। 7 से बीच का समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इसे उपाय को ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिये वाले जो उपाय को कर सकते हैं। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उसे जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको जाने में ऐसा 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि दिन है। यह बहुत ही काम का आता है। पूरे साल भर में एक जवान को मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हैं। बुधवार महाशिवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय थोड़ा मतलब अथंग की ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर आप कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पूजनीय गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार महाशिवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है कि जीवन में अगर धन व धैर्य की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास भी असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हों या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार महाशिवरात्रि तिथि में ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप बानी रियल वॉइस की बातें चैनल पर नए हैं तो बानी रियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार महाशिवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताने जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इस उपाय में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे।
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उपाय बताने जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो, समस्या चल रही हो तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे आखिर खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया कि जब अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 26 फरवरी 2025 बुधवार महाशिवरात्रि की रात में इस जगह पर रख देना है। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से महाशिवरात्रि की रात में कर लेते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन श्री महालक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ महाशिवरात्रि जो रात होती है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के पूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और महाशिवरात्रि की ही रात जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती हैं। तो समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। महाशिवरात्रि का ही वह दिन था। और आपको बता दें कि इस समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं और कौड़ी के स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली या पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी ज़रूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह में माँ लक्ष्मी ही स्वरूप है। जिस घर में लोग कौड़ी के उपाय करते, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी को पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती है और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है, मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप शिवरात्रि के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो दूसरों को प्रिय होती है, उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी ही सुगंधित वस्तु होती हैं जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक ना इतना हो गया, इसमें हरी इलायची हो गई, या सारी चीज़ माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाता है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं इस बार महाशिवरात्रि पर करिएगा और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिएगा। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह आप उपाय कर लिया, पूर्ण एटम में एक साथ उपाय कर लिया तो आपको धनवान बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका भाग्य रात चमकेगी और तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता है। घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्या बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं, तो ऐसा समय लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्जा लेना पड़े, ना किसी तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है। 1-2 चीज़ ही और उपाय अपने घर महाशिवरात्रि पर कर लिया तो भाग्य चमकेगी और निर्धनता कभी लौटकर भी घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीज़ लेनी है? 5 कौड़ी लेना है, बल्कि उन भी खंडित नहीं होनी चाहिए। सबूत कौड़ी लेना है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफ़ेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही
आपको हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है, लेना है। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली हैं और 5 हरी इलायची ली हैं, उन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है। और बड़ा दीपक जोत वरना दीप में रख लीजिए। एक में हरी इलायची और 1 कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी ऊपर रोली का तिलक लगाना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी को घर पर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते माँ लक्ष्मी हरि विष्णु का ध्यान करना है, उसमें मन ही मन करते रहना है। मेरे घर में मेरे जीवन में निर्धनता को दूर किए 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे और उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची हैं वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है 11 बार। धनाय नमो नमः मंत्र फिर से बता रहे हैं, धना नमो नमः कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मैं माँ लक्ष्मी की भोग में लगाना चाहते हैं वह आप लगा सकते हैं। खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का भी लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, मिश्री का लगा दें, बतासे का लगा दें। जितनी भी सफ़ेद रंग की वस्तु होती हैं यह चीज़ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भी भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफ़ेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे महाशिवरात्रि की रात में आपको यह उपाय करना, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और यह वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और जब वह देखते हैं कि आप उनके कितने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती हैं, आपके आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता धन से जुड़ी समस्या नहीं आती हैं। जब आपको क्या करना है, जो कौड़ी अपने पूजन में रखी हैं उन्हें ऐसे ही आप शिवरात्रि की रात को रखा देंगे। अगले दिन दोनों चीज़ों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग का आपको मिल जाए उसे रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बना लेनी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और महाशिवरात्रि की रात या उपाय में बहुत छोटा सा करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमका गई न कि आपने सोचा नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलने चला जाएगा, सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। सब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो ज़रूर से यह उपाय करिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कर सकते तो किसी भी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान ज़रूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सफ़ेद रंग की वस्तु जो आप दान कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन आप इसके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आपने ऐसे उपाय जो आपकी मनोकामना को पूरी करेगा और आपके घर में हमेशा सफल धन की वृद्धि समुद्र बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है उसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है उसके समय एक दीपक घी का लेना है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी, धन से जुड़ी समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेष कर महाशिवरात्रि के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जलाकर लगा देते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं वह क्या करेंगे, देखिए, आप अपने घर के ईशा कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की,
जी उपाय को आप करने के कभी आपके घर में बुराई शक्ति नेगेटिव एनर्जी नज़र दोष कभी प्रवेश नहीं करती है। कौन तो करना क्या है आपको, आपके घर इस दिन सबसे पहले तो अपने घर के एक या दो कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं दिखाएं और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाज़ा बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर लगाते। देसी घी के माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत लाभकारी होता है। इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्या दुख कष्ट आपके जीवन में है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों यह पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत सी खास उपाय हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।